अस्सलामु अलैकुम नाजरीन तारिक बिन ज़ियाद को अमीर मूसा बिन नसीर की उंदलुस में सिर्फ आमद की इतनी खुशी थी कि उसने कहा था कि यह खबर सुनकर ही कि अमीर मिस्र और अफ्रीका जो मेरा पीरो उस्ताद है इस मुल्क में आ गया है, मैं अपने आप में रूहानी कुव्वत महसूस करने लगा हूँ। फिर तारिक को इतला मिली कि मूसा बिन नसीर ने मरीदा और अशबीला जैसे बड़े शहर फतह कर लिए हैं, तो तारिक अपने जिस्म और अपने रूह में नई ताजगी महसूस करने लगा। मैंने अपने आका के कदमों में तलीता पेश करना था, तारिक बिन ज़ियाद ने कहा था, लेकिन अब मैं उसे उंदलुस के और ज़्यादा इलाके पेश करूँगा। उस वक्त तारिक तलीता में था। उसने इर्द गिर्द के गैर मफतूहा इलाकों के मुतालिक मालूमात हासिल कर ली थीं। आगे तीन बड़े अहम शहर मायदा, माया और गलीशिया थे। तारिक ने इन तीनों शहरों को फतह करने का फैसला कर लिया और पेश कदमी का जो रास्ता बताया वो वादी उल हिजारा में से गुजरता था। लेकिन इब्ने ज़ियाद जूलियन ने उसे कहा, पेश कदमी का जो रास्ता तुमने मुंतखब किया है ये इतना ज्यादा दुश्वार गुजार है कि इसमें से कोई गुजरता ही नहीं। तुम इतनी फौज, इतने घोड़े और इतना ज्यादा सामान और रसद कैसे गुजारोगे? तुमने इस वादी के हुस्न के चर्चे सुने हैं, मैं जानता हूँ आसान रास्ता कौन सा है। तारिक बिन ज़ियाद ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि वो रास्ता कितना लंबा है? मैं सफर में ही इतने ज्यादा महीने ज़ाय नहीं करना चाहता। वादी उल हिजारा में से गुजरने में निफ से भी कम अरसा लगेगा। मेरे बरबरों का लश्कर इसी दुश्वार रास्ते से गुजरेगा। मैं बहुत से इलाके फतह करके अमीर मूसा बिन नसीर से मिलना चाहता हूँ। मैं उसे ये नहीं कहलवाना चाहता कि मैं इसलिए आगे नहीं बढ़ा था कि आगे रास्ता दुश्वार था और मैं आसान रास्ते तलाश करता रहा हूँ। मेरे मोहतरम दोस्त ओपास ने कहा, यह रास्ता इतना खतरनाक है कि आपकी फौज की कई जानें ज़ाय हो जाएंगी और यह खतरा भी है कि फौज रास्ते में ही फंस के रह जाएगी। ओपास, तारिक बिन ज़ियाद ने कहा, वो कौन सा खतरा है जो हमारे सामने नहीं आया? वो खतरा क्या काम था कि राडरा के 1 लाख का लश्कर लेकर आ गया था जिसमें आधे घुड़सवार थे। हमारे पास क्या था उपास? सिर्फ 12,000 सवार कम, प्यादे ज्यादा। और हमें मालूम है कि तलीता के दिफा की तफसीलात सुनकर हम सब सोच में पड़ते थे और मैंने कहा था कि इस शहर को लेना आसान नहीं होगा। अगर हम ये सोच कर दूर बैठे रहते कि हम इंसानों का और कुदरत का बनाया हुआ इतना मजबूत दिफा नहीं तोड़ सकते तो इस शहर में कभी दाखिल ना हो सकते। हम आगे बढ़े तो शहर के दरवाजे खुले हुए मिले। हम अल्लाह को मानने वाले लोग हैं उपास। अल्लाह रास्ता उन्हें देता है जो बेखौफ उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं। जूलियन और उपास तारिक बिन ज़ियाद के मुंह की तरफ देखने लगे जैसे उन्हें शक हो गया हो कि तारिक का दिमागी तवाजुन बिगड़ गया है। नाजरीन, तारिक बिन ज़ियाद का लश्कर वादी उल हिजारा में दाखिल हो गया। जूलियन और उपास उसके साथ थे। तारिक ने तलीता के इंतजामी अमूर के लिए जो हाकिम मुकर्रर किए थे उनमें यहूदी भी थे। तारिक यहूदियों को वही अहमियत दे रहा था जो मुसलमान हुकाम को हासिल थी। वो बजा तौर पर यहूदियों को अपना दोस्त और बही खास समझता था। उसे अभी मालूम नहीं हुआ था कि यहूदी अपनी इस्लाम दुश्मन और फितना पर्दाज ज़हनियत के मुजाहरे करने पर उतरे रहे हैं और वो बड़े बड़े शहरों में बगावत शुरू करा चुके हैं। वादी उल हिजारा में दाखिल हुए तो अरब और शुमाली अफ्रीका के रेगजारों में पलकर जवान होने वाले मुजाहिदीन को ये खिता अर्ज जन्नत जैसा हसीन या बड़े ही खूबसूरत ख्वाब जैसा दिल फरेब और रूह परवर लगा। उनके थके हुए जिस्म तरोताज़ा हो गए। घोड़ों की चाल और रफ्तार में भी शौखी आ गई थी। आगे गए तो एक नदी आ गई। ये गहरी तो नहीं थी, दरमियान में पानी की गहराई कमर तक थी जिससे मुजाहिदीन के लिए गुजरना कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन यह पहाड़ी नदी थी इसलिए इसका बहाव बहुत तेज था, इतना तेज कि ताकतवर मुजाहिदीन के लिए भी पहुंच जमाना महाल था। इस तेजी और तुंदी के अलावा पानी इतना यक था कि जिस्म अकड़ता महसूस होता था। घोड़े भी ठुठरते और बिदकते थे। सामान खचड़ों पर लदा हुआ था। बैलगाड़ियां और घोड़ा गाड़ियां साथ नहीं ले जाई जा रही थीं क्योंकि तारिक को बताया गया था कि वादी के अंदर रास्ता इतना तंग और दुश्वार है कि गाड़ियां नहीं गुजरेंगी। 4 घुड़सवार आगे और एक दूसरे से इतना फासला रख कर जा रहे थे कि एक दूसरे की पुकार सुन सकते थे। आगे वाला सवार कोई दुश्वारी या रुकावट देखता तो बुलंद आवाज से पीछे वाले को और पीछे वाला अपने पीछे वाले को खबरदार करता। इस तरह सबसे आखिर वाला सवार लश्कर के हरावल तक इतला पहुंचा देता कि आगे क्या है और किस तरफ मुड़ना है। एक नदी में से गुजरे तो बमुश्किल 2 मील चले होंगे कि एक और नदी आ गई। मुजाहिदीन के कपड़े पहली नदी के भीगे हुए थे और अभी पानी टिपका रहे थे कि दूसरी नदी आ गई। ये पहली नदी जैसी थी, कमर तक ही गहरी थी, लेकिन बहाव पहली नदी की निस्बत ज्यादा तेज था। यह नदी भी लश्कर ने एक दूसरे के हाथ पकड़कर पार की। घोड़सवार घोड़ों को नदी में से गुजार कर ले गए, लेकिन खच्चरों को घसीट घसीट कर और धकेल धकेल कर नदी से गुजारा गया। 4-5 कचरे नदी के दरमियान में जहां पानी का दबाव भी तेज था,
कदम ना जमा सकी और गिर पड़ी। तेज तुंद नदी ने उन्हें संभलने और उठने ना दिया। किसी सलार ने दूर से कहा कि इन्हें छोड़ दो, इनके पीछे ना जाना, खुद भी बह जाओगे। अल हिजारा की वादी के हुस्न ने पहली 4 जानें ले ली। तारिक का लश्कर ज्यों ज्यों आगे बढ़ता जा रहा था, वादी का हुस्न पुरअसरार और डरावना होता जा रहा था। बास जगहों पर खारदार दरख्त थे, बास जगहों पर तो ये इतने गुंजान थे कि उनमें से गुजरने का रास्ता नहीं मिलता था। उन दरख्तों ने सूरज की किरणों और तपिश को जमीन तक पहुंचने से रोक रखा था। जमीन इतनी गीली थी कि जगह जगह कीचड़ था, जिसमें प्यादों को चलने में बहुत दुश्वारी महसूस हो रही थी। पूरे 2 दिन इस जंगल में से ही गुजरने में गुजर गए। मैदानी इलाकों में यह लश्कर 2 दिनों में 40 से 50 मील का फासला तय कर जाता था, लेकिन इस जंगल में 2 दिनों में पूरे 10 मील भी फासला तय न हुआ। इन 2 दिनों के दरमियान एक रात पड़ाव भी किया गया। यह सिर्फ जंगल ही नहीं था, बल्कि टीले, टेकरियां और चट्टानें भी थीं। खड्ड थे और नशेब भी, जिनमें घाटियां उतरती और चढ़ती थीं। उनमें फिसलन थी। घोड़े तो पांव जमा कर चले जा रहे थे, मुश्किल प्यादों के लिए थी। वो एक दूसरे को पकड़कर घाटियां उतरते, चढ़ते, गिरते और उठते थे। सिपा सलार तारिक बिन जियाद इंतहाई खतरनाक दुश्वारियों में से अपने लश्कर को ही नहीं, बल्कि उम्मत रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को नया रास्ता दिखा रहा था। वो अपने लश्कर के साथ खामोशी से नहीं चला जा रहा था, बल्कि वो लश्कर के हरावल तक घोड़ा दौड़ाता जाता और वहां से लश्कर के आखिर तक चला जाता। वो चिल्ला चिल्ला कर लश्कर का हौसला बढ़ाता था। तुम्हें ये दरिया और ये नदियां नहीं रोक सकती। तुम पहाड़ों के जिगर चाक कर सकते हो। अल्लाह तुम्हारे साथ है। मंजिल करीब है अल्लाह के शेरो। तुम जन्नत के रास्ते पर जा रहे हो। पूरा अंदलुस तुम्हारा है। अंदलुस के खजाने तुम्हारे हैं। अल्लाह को याद करते हुए चलो। तारिक का अंदाज ऐसा पुरजोश था कि इस दुश्वार और जानलेवा कूच की सोबतों के बावजूद मुजाहिदीन के चेहरों पर रौनक और होंठों पर मुस्कुराहट थी। तारिक की हौसला अफजा ललकार के जवाब में लश्कर की बार बार गरज सुनाई देती थी। हम तुम्हारे साथ हैं तारिक, हम तुम्हें अल्लाह के सामने शर्मिसार नहीं होने देंगे। नाजरीन, ये एक तारीखी कूच था जिसमें अगर सारी नहीं तो आधी फौज की तबाही का खतरा और इम्कान मौजूद था। एक ऐसा इलाका आ गया जिसकी जमीन अजीब व गरीब घास से ढकी हुई थी और दरख्त नहीं थे। तारीखों के मुताबिक यह इलाका कमोबेश 1 मील लंबा और इतना ही चौड़ा था। अजीब बात यह थी कि इस 1 मील इलाके में सिर्फ घास थी जो 1 फुट से 4 फुट ऊंची थी। वहां दरख्त इस इलाके के इर्द गिर्द थे और इर्द गिर्द ऊंची टेकरियां थीं जो दरख्तों से ढकी हुई थीं। वहां कोई पकड़ नड्डी या रास्ता तो था नहीं। हरावल दस्ता सीधा उस ऊंची घास में दाखिल हो गया। ये सब घुड़सवार थे। वो 6-6, 7-7 की सफों में जा रहे थे। घोड़ों के कदमों से घास में से पानी उछलने लगा। सवारों ने इतने से पानी की परवाह न की और बढ़ते चले गए। उनके पीछे प्यादे भी घास में दाखिल हो गए और पानी में चलते गए। अचानक सबसे आगे जाने वाले सवारों का शोर गुल सुनाई देने लगा और उनमें भगदड़ मच गई। वो जरा गहरे पानी में चले गए थे। घोड़े इतनी जोर से हिनहिना कर बेलगाम हुए जा रहे थे जैसे उनके सामने बहुत बड़ा खतरा आ गया हो। वो प्यादे जो घास में कुछ दूर तक चले गए पीछे को भागे। उनमें से कई एक गिर पड़े, चंद एक की चीखें सुनाई दी और उनका बड़ा बुलंद वेला सुनाई दिया, बचाओ, इन बलाओं से बचाओ। उनके साथ 3-4 घोड़े तो ऐसी बुरी तरह हिनहिनाए जैसे उन पर दरिंदों ने हमला कर दिया हो। मगरमच्छ हैं, कोई चिल्लाया, बेशुमार मगरमच्छ हैं। ये ऊंची घास दरअसल पानी में उगी हुई थी और ये घास नहीं बल्कि पानी में उगने वाले घासनुमा पौधे थे। ये इतने ज्यादा थे कि इनके नीचे पानी नजर ही नहीं आता था। आगे पानी गहरा था। जब सवार और प्यादे आगे गए तो मगरमच्छों ने उन पर हमला कर दिया। मगरमच्छ ऐसे ही दलदली और जंगलाती पानी में पाए जाते हैं। उनकी तादाद 150-200 थी। उन्होंने चंद एक घोड़ों को और चंद एक प्यादों को पकड़ लिया और गहरे पानी में घसीट कर ले गए। बाकी सब वहां से भाग गए। रास्ता बदल दिया गया। लश्कर पहाड़ियों के अंदर चला गया। उस वक्त तक कई पड़ाव हो चुके थे। मुजाहिदीन के लश्कर की जज्बाती हालत तो ठीक थी, लेकिन जिस्मानी तौर पर वह टूट फूट चुका था। ये तारिक बिन जियाद की हौसला अफजाई के असरात थे कि लश्कर चला जा रहा था और इस इलाके की दुश्वारियां बढ़ती जा रही थीं। एक रोज लश्कर चला जा रहा था कि आगे से 4 घोड़े आए। 2 पर तो अपने ही सवार थे। तीसरे घोड़े पर एक मुजाहिद को इस तरह डाला हुआ था कि उसका सर एक तरफ और टांगे दूसरी तरफ थीं और उसके कपड़े खून से लाल थे। चौथे घोड़े पर एक शेर डाला हुआ था जिसके जिस्म में 3 तीर लगे हुए थे। मालूम हुआ कि ये मुजाहिदीन हरावल दस्ते से बहुत आगे जा रहे थे कि अचानक सबसे पिछले मुजाहिद पर इस शेर ने हमला कर दिया। उसका घोड़ा भाग उठा, लेकिन शेर ने उसका पीछा ना छोड़ा। घोड़ा इस कदर डरा हुआ भाग रहा था कि यह सवार गिर पड़ा। दूसरे मुजाहिदीन ने शेर पर तीर चलाए, लेकिन शेर ने मरते मरते इस मुजाहिद को चीर फाड़ डाला।
इस जंगल में जिसमें मालूम था कि ये पहले इंसान थे जो गुजर रहे थे, दरिंदे बेधड़क घूमते फिरते थे, लेकिन ये बहुत बड़ा लश्कर था, इसलिए दरिंदे करीब नहीं आते थे। इसके बावजूद चंद खच्चरें और घोड़े दरिंदों का शिकार हो गए। मुजाहिदीन को खबरदार कर दिया गया कि अकेले अकेले इधर उधर ना जाएं। इस कूच में कमोबेश 1.5 महीना गुजर चुका था और अभी तक ये खौफनाक और खूबसूरत इलाका खत्म होने में नहीं आ रहा था। तारीख में नुमाया जिक्र एक तंग और इंतहाई बुलंद रास्ते का है जो अब शुरू हो रहा था। यहाँ तक मुजाहिदीन बिल्कुल ही शल हो चुके थे। यह रास्ता एक पहाड़ी के साथ साथ घूमता हुआ ऊपर ही ऊपर चला जा रहा था और इतना तंग होता जा रहा था कि एक आदमी या एक घोड़ा गुजर सकता था। लश्कर इस रास्ते पर चलता गया। 2-3 खच्चरें फिसल कर लुढ़कती हुई बहुत दूर नीचे जा पड़ी। नीचे गहरी खाइयां थीं, उन्हें बचाया नहीं जा सकता था। आखिर कुछ इस तरह हुआ कि पहाड़ एक तरफ हट गया और दीवार की तरह एक पहाड़ शुरू हो गया जो बहुत ही बुलंद था। लश्कर उसकी चोटी पर चला जा रहा था। फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता था। इस रास्ते पर आने से पहले पूरा एक दिन सारे इलाके में आदमी भेजकर किसी और रास्ते की तलाश में भेजा गया था, लेकिन हर तरफ पहाड़, चट्टानें और नदियां थीं। मजबूरन यह रास्ता इख्तियार करना पड़ा। रास्ता तंग था और बुलंदी इतनी कि नीचे देखने से खौफ तारी होता था। देखते ही देखते 2 घोड़ों के पांव पत्थरों पर आने की वजह से फिसल गए और घोड़े बिदे कर जरा इधर उधर हुए तो लुढ़कते कलाबाजियां खाते सवारों समेत नजरों से ओझल हो गए। फिर 2-3 मुजाहिदीन लुढ़क गए। उनकी चीखें और वह वेला सुनाई देता रहा जो दूर ही दूर हटता गया। फिर इस खौफनाक वादी में खामोशी छा गई। नाजरीन, तकरीबन हर मौरख ने इस रास्ते का जिक्र खास तौर पर किया है और लिखा है कि यह तारिक बिन ज़ियाद ही था जिसने इतना बड़ा खतरा मोल लेकर लश्कर को इस रास्ते पर डाल दिया था। अगर वो लश्कर को इस रास्ते से गुजरने के तरीके और एहतियाती तदाबीर साथ साथ न बताता रहता तो लश्कर के कई घोड़े और आदमी ज़ाय हो जाते। ये तंग और बहुत ही बुलंद रास्ता 2 दिनों में तय हुआ। रात के वक्त भी लश्कर को चलता रखा गया। वहां रुकना खुदकुशी के बराबर था। अगर रुक जाते तो थकन से गनौदगी तारी हो जाती और ये गनौदगी मुजाहिदीन को ऊपर से नीचे लुढ़का देती और वो सीधे मौत के मुंह में जाते। रात को मशलें जलाई गई थीं और चलने की रफ्तार बहुत ही सुस्त हो गई थी। अगला दिन भी चलते हुए गुजरा। रास्ता और ज्यादा तंग और बुलंद होता जा रहा था। लश्कर की अब यह कैफियत जैसे मुजाहिदीन ख्वाब में चल रहे हों। एक तो नींद का गलबा था, दूसरे सफर की थकन भी और असाब पर खौफ का असर भी था। सबसे बड़ी बात यह कि लश्कर को 2 दिनों से खाने को कुछ नहीं मिला था और घोड़े भी भूखे और खच्चरें भी भूखी थीं। इससे यह खतरा पैदा हो गया था कि जानवर बेकाबू हो जाएंगे। यह सवारों का कमाल था कि उन्होंने जानवरों को काबू में रखा। सूरज गरूब होने से कुछ देर पहले यह रास्ता खुला होने और नीचे को जाने लगा और फिर यह एक पहाड़ के साथ हो गया। फिर थोड़ा ही फासला आगे यह रास्ता बल खाता हुआ एक वादी में उतर गया जो इतनी कुशादा थी कि यह लश्कर पूरा उसमें समा सकता था। तारिक बिन ज़ियाद ने लश्कर को वहीं रोक लिया। वादी सरसब्ज और शादाब थी। घोड़ों और खच्चरों को चरने चुगने के लिए खुला छोड़ दिया गया। प्यादों का यह आलम था कि वो गिर पड़े और जो जहां गिरा वहीं सो गया। तारिक बिन ज़ियाद के हुक्म से इस वादी में 2 दिन पड़ाव किया गया। फिर आगे जो इलाका आया वो हमवार नहीं था, लेकिन उसमें वो दुश्वारियां और रुकावटें नहीं थीं जिनमें से लश्कर गुजर कर आया था। एक पड़ाव और किया गया। जो मुजाहिदीन आगे गए हुए थे उन्होंने आकर इतला दी कि एक बड़ा शहर जिसका नाम मैदा है 1 दिन की मुसाफत पर है। नाजरीन, जिस रास्ते से तारिक बिन ज़ियाद गुजर कर आगे निकला उस रास्ते ने इतनी ज्यादा अहमियत हासिल कर ली कि उसका नाम फिज तारिक रखा गया और आज तक यह रास्ता उसी नाम से जाना पहचाना जाता है। फिर वो वक्त आया कि तारिक के लश्कर ने मैदा को मुहासरे में ले रखा था। मैदा का शुमार भी उंदलस के बड़े शहरों में होता था। शुमाली उंदलस में इस शहर को एक खास मकाम हासिल था। शहर पनाह पर तीर अंदाज और बर्छी बाज खड़े थे और वो मुसलमानों को ललकार रहे थे। यूं मालूम होता था जैसे वो इस शहर पर जाने कुर्बान कर देंगे। तारिक बिन ज़ियाद शहर के चारों तरफ घोड़ा दौड़ाता फिर रहा था। दीवार हर तरफ से मजबूत लगती थी और साफ पता चलता था कि यहाँ के लोगों के दिल भी इस दीवार के पत्थरों की तरह मजबूत हैं। तारिक ने वहां की जबान में ऐलान कराया कि तुम्हारे लिए बेहतर यह है कि शहर के दरवाजे खोल दो। अगर दरवाजे तुमने खोल दिए तो हम तुम्हें दोस्त समझेंगे और तुमसे कोई तवान और जजिया वसूल नहीं किया जाएगा। अगर दरवाजे हमने अपनी हिम्मत से खोले तो फिर तुम्हारे साथ वो सलूक होगा जो दुश्मन दुश्मन के साथ किया करता है। इस ऐलान के जवाब में दीवार के ऊपर से तीर बरसने लगे और इसके साथ ये ललकार के दरवाजे अपनी हिम्मत से तोड़ लो। तारिक ने दरवाजे पर हमले का हुक्म दे दिया। दिन भर हमले होते रहे लेकिन कुछ नतीजा बरामद न हुआ। अगली सुबह फिर वही कुछ तो खून होना था, लेकिन शहर का सदर दरवाजा खुला और 4 घुड़सवार बाहर निकले। एक घुड़सवार के हाथ में सफेद झंडा था
उन्होंने करीब आकर पूछा कि तुम्हारा सिपा सलार कहाँ है, हम सुलह की बात करने आए हैं। उन्हें तारिक बिन जियाद तक पहुंचा दिया गया। सुलह के लिए आने वाला कलादार खुद था। अय सिपा सलार, कलादार ने पूछा, क्या ये सही है कि तू वादी उल हिजारा से अपने लश्कर को गुजार कर लाया है? क्यों? तारिक बिन जियाद ने मुस्कुरा कर पूछा, क्या तू हैरान हो रहा है कि मैं उस वादी में से गुजर कर आया हूँ? हाँ, कलादार ने कहा, मैं ही नहीं, जो सुनेगा वो हैरान होगा। उस वादी में से वही गुजर सकता है जो जिन्नात में से हो। कोई इंसान जिंदा और सलामत उसमें से नहीं गुजर सकता। हम लोग कई महीनों की मुसाफत कबूल कर लेते हैं, लेकिन उस वादी में से नहीं गुजरते। देख ले मेरे दोस्त, तारिक बिन जियाद ने कहा, मैं अपने लश्कर के साथ तेरे सामने जिंदा और सलामत मौजूद हूँ। अब ये सोच ले कि जो शख्स अपने लश्कर को जिन्नात और बदरूहों की वादी में से निकाल कर जिंदा लाया है, उसके लिए इस शहर के दरवाजे खुलवाना कोई मुश्किल नहीं। हाँ, अगर तू इंसानों की खून रेजी में खुश है तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, लेकिन यह भी सोच ले कि फिर तो जिंदा नहीं रहेगा और इस शहर की फौज और शहरियों को बहुत ज्यादा तवान और जजिया देना पड़ेगा। मैं खून रेजी नहीं चाहता। कलादार ने कहा, मैं तस्लीम करता हूं कि जो शख्स वादी उल हिजारा से गुजर आया है उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। हम सुलह की शर्तें तय करने आए हैं। हाँ, तारिक बिन जियाद ने कहा, अपनी शर्तें बताओ। हम शहरियों के जानो माल और इज्जत आबरू की जमानत चाहते हैं। लोगों के घरों में लूट मार ना हो। ये शर्तें तुम्हारी नहीं। तारिक बिन जियाद ने कहा, ये शर्तें उस अजीम मजहब की हैं जो हम अपने साथ लाए हैं। हम यहाँ लूट मार करने और निहत्थे लोगों के हिस्सों पर हमला करने नहीं आए। हम इंसानों को वो हकूक दिलाने आए हैं जो इंसान को अल्लाह ताला ने दिए हैं। जाओ और इस शहर के दरवाजे खोल दो। इस तरह तारिक बिन जियाद को मैदा का शहर खून का एक कतरा भी बहाए बगैर मिल गया। इस शहर का नज्म व नस्क हुकाम के हवाले करके तारिक बिन जियाद गलीशिया पहुंचा। यह मैदा से जरा छोटा शहर था जो थोड़ी सी काविश से फतह हो गया। ऐसे ही तारिक बिन जियाद ने एक और शहर तलवीरा फतह किया। यह 714 ईस्वी का वाक़या है। तारिक ने मुजाहिदीन को जरा लंबा अरसा आराम देने का फैसला किया। एक मुसलमान तारीखदान इब्नुल कूतिया ने लिखा है कि तारिक बिन जियाद जो पुख्ता कार और हकीकत पसंद सिपा सलार था, कभी कभी बच्चों जैसी हरकतें करने लगता था। एक रोज उसने हंसते हुए कहा कि वो तमाम तोहफे मेरे सामने रखो जो मैंने इकट्ठे किए हैं। यह सारा सामान खच्चरों पर लदा हुआ साथ आया था। फौरन ही यह उसके सामने करीने से रख दिया गया। यह बहुत ही कीमती अशिया थी। सबसे ज्यादा कीमती अशिया वो मेज थी जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बताई गई थी। ये मैं अपने अमीरुल मोमिनीन वलीद बिन अब्दुल मलिक को पेश करूंगा। उसने बच्चों किसी शौकी से कहा, अमीरुल मोमिनीन के लिए सबसे ज्यादा कीमती और खूबसूरत तोहफा तो उंदलुस है। एक सलार ने कहा, उंदलुस तो मैंने अल्लाह के हजूर पेश कर दिया है। यह मुल्क अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए है। कौन जाने किस वक्त दुश्मन का एक तीर मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा दे। मैंने अपना तोहफा पहले ही पहुंचा दिया है। ये चीजें जो सोने और चांदी की बनी हुई हैं और ये हीरे मोती और चमकते हुए बेशकीमत पत्थर दुनिया वालों के लिए हैं। तारिक फौरन ही जज्बाती कफियत से निकल आया और उसने बच्चों के से अंदाज से इन तोहफों को अलग करना शुरू कर दिया। ये अपने अमीर मूसा बिन नसीर के लिए, ये अमीरुल मोमिनीन को पेश करूंगा। तारिक बिन जियाद को मालूम नहीं था कि उंदलुस के जो इलाके फतह कर लिए गए थे वो किस खतरे में पड़ गए थे। तकरीबन तमाम बड़े शहरों में बगावत शुरू हो गई थी और इधर तारिक ने अपने लश्कर को इतनी दुश्वार गुजार और खतरनाक वादी में दाखिल करके खतरे में डाल दिया था। ये अल्लाह ताला का खास फजल करम था कि दोनों खतरे टल गए थे। नाजरीन, उस वक्त जब तारिक तलवीरा में अपने लश्कर को आराम दे रहा था, मरीदा में अब्दुल अजीज अपने बाप अमीर मूसा बिन नसीर को रिपोर्ट दे रहा था कि उसने बगावत को किस तरह दबाया है और बागियों के कितने सरगनों को कत्ल किया है। उस वक्त उसकी बीवी एजिलोना उसके साथ थी। ये कारनामा एजिलोना का है। अब्दुल अजीज ने कहा और मूसा को तफसील से सुनाया कि एजिलोना ने किस तरह बागियों के सरगनों को एक जगह इकट्ठा कर लिया था। उसने कहा कि अगर एजिलोना ना होती तो बगावत का हमें उस वक्त पता चलता जब बागी तमाम बड़े शहरों पर काबिज हो चुके होते। फिर बगावत पर काबू पाना नामुमकिन हो जाता। क्या आपको मालूम है कि मैंने अपना मजहब क्यों नहीं छोड़ा था? एजिलोना ने कहा, अगर मैं मुसलमान हो चुकी होती तो मैं कुछ भी ना कर सकती। ईसाई और राडरक की बेवा होने की वजह से वो सब मेरे जाल में आ गए। मैं एक बार फिर कहती हूँ कि मुझे मजहब तब्दील करने के लिए ना कहना। सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि यहूदियों को काबिल एतमाद कौम समझना छोड़ दो। उन्होंने तारिक बिन जियाद को जहरी तौर पर और दर पर्दा जो मदद दी है वो उन्होंने अपने मफाद के लिए दी थी। वो शाह राडरक का तख्ता उलटना चाहते थे क्योंकि शाह राडरक यहूदियों को फितना परदाज और शैतान कौम समझता था।
राडरा की तबाही में वो कामयाब रहे। अब वो इस कोशिश में है कि आपकी बादशाही को कायम ही ना होने दें। मूसा बिन नसीर ने जिलोना को खराज तहसीन पेश करना ही था जो उसने किया, और वो इस सूरत से इस कदर मुतासर हुआ कि इस पहलू पर ध्यान ही ना दिया कि वो उसके बेटे की बीवी है लेकिन इस्लाम कबूल नहीं कर रही, ना ही उसका कोई इरादा है कि वो मुसलमान हो जाएगी। तारिक बिन जियाद को भी खबरदार कर देना चाहिए। अब्दुल अजीज ने मूसा से कहा, वो अभी तक यहूदियों को अपना दोस्त और इत्तेहादी समझ रहा होगा, वो अकेला है, कहीं धोखे में ना आ जाए। तारिक को मैं क्या खबरदार करूंगा? मूसा बिन नसीर दुरुस्त लहजे में बोला, वो सरकश और नाफरमान है, वो धोखे में आएगा, नुकसान उठाएगा तो ही वो कुछ समझेगा। मैंने उसे हुक्म भेजा था कि वो जहां है वहीं रुका रहे, मगर उसने मेरे हुक्म की परवाह ही नहीं की। गुज़श्ता रात मुझे इतला मिली कि वो तलीता से भी आगे निकल गया है और ऐसे पहाड़ी इलाके में चला गया है जो खतरनाक और जानलेवा हद तक दुश्वार गुजार है। क्या तलीता से कोई आया है? अब्दुल अजीज ने पूछा। मैंने अपने कासिद को भेजा था, मूसा ने बेजारी के लहजे में कहा। मैंने पैगाम भेजा था कि तलीता में मेरा इंतजार करना, मैं किसी भी दिन आ जाऊंगा। गुज़श्ता रात कासिद वापस आ गया है। तारिक 3 दिन पहले रवाना हो चुका था। कासिद को वहां से पता चला कि तारिक ने जो रास्ता इख्तियार किया है वो बहुत खतरनाक है। उसे जूलियन और उपास ने उस वादी के रास्ते जाने से रोका था, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। मैं उसे पैगाम भेज रहा हूँ। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, आमीन।